मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और दादा आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। आप थोड़ी देर इसी तरह लगे रहिए। बहुत अच्छा संचालन आपने किया है। नागर जी पधार गए हैं। मैं भी अपना प्रयास करता हूँ थोड़ा बहुत। कवि सम्मेलन के बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग बचे हैं कि बुड्ढों ने मिलकर मीटिंग के रूप में सम्मेलन किया। सब बुड्ढों ने अपना भाषण दिया। बुड्ढे बोले देश में अपन को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जगह जगह अपमान अपना किया जा रहा है। तभी एक शरारती बुड्ढा खड़ा होकर बोला कि इस अपमान को अब ज्यादा सह नहीं पाएंगे और जो अपन को निकम्मा और बुड्ढा कहेगा अपन उसी की पत्नी को लेकर भाग जाएंगे। जो अपन को निकम्मा और बुड्ढा कहेगा अपन उसी की पत्नी को लेकर भाग जाएंगे। इस दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे कि बुड्ढा चाहे तो पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकता है। और एक बात को याद रखना इस देश के नौजवानों, कि बुझता हुआ दीपक भी महिलाओं को जला सकता है। बहुत सारी बातें हो रही है कवि सम्मेलन में। मैं व्यंग्य से शुरुआत करता हूँ कि मेरे शहर में एक नेताजी ने भैंसों की लड़ाई करवाई। हमारे यहाँ पाड़ा कहते हैं, आपके यहाँ भैंसा कहते होंगे। मेरे शहर में एक नेताजी ने भैंसों की लड़ाई करवाई तो मेरी जुबान चुप नहीं रह पाई। मैंने कहा वाह नेताजी, क्या अपना असली रंग दिखा रहे हो। इंसानों को लड़वाना क्या कम था जो इन बेजुबान जानवरों को इंसानों को लड़वाना क्या कम था जो इन बेजुबान जानवरों को लड़वा रहे हो। एक नेताजी ने चुनाव में जनता से वादा किया कि अगर हमारी सरकार चुनकर आएगी तो सबसे पहले देश से बेरोजगारी मिटाएगी। देश में कोई बेरोजगार नजर नहीं आएगा। सरकार बनते ही सबसे पहले इस वादे को निभाया जाएगा। नेताजी की सरकार चुनकर आई। नेताजी ने रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे बेरोजगारों पर गोलियां चलवाई। मैंने कहा वाह नेताजी, आपने कहा था उससे ज्यादा करके दिखा दिया। अरे बेरोजगारी मिटानी थी, आपने तो बेरोजगारों को ही मिटा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेरोजगारी मिटानी थी, आपने तो बेरोजगारों को ही मिटा दिया। सब व्यंग्य का विद्यार्थी हूँ लेकिन पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी बात आई। एक रात सपने में आए मेरे हनुमान जी, साथ में थे लक्ष्मण और राम जी। मैंने कहा हे पवन पुत्र हनुमान, दो मुझको भी एक ऐसा वरदान, मैं भी आपकी तरह हवा में उड़ सकूं, इन लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। हनुमान जी बोले बेटा ऐसा वरदान पाएगा तो जिंदगी से दुखी हो जाएगा। इस जमाने में दूसरों की पत्नियों को ढूंढने जाएगा तो घरवाली को ढूंढता रह जाएगा। इस जमाने में दूसरों की पत्नियों को ढूंढने जाएगा तो घरवाली को ढूंढता रह जाएगा। फिर भी हनुमान तुझे वरदान तो देता है, पर इतना जरूर कहना चाहेगा कि हमारे जमाने में तो एक रावण था, इस दुनिया में आज हजारों चरित्रहीन रावण है, तो उनसे अपने परिवार की रक्षा अकेला नहीं कर पाए। बहुत सारी बातें इस कवि सम्मेलन के मन से करनी पड़ेगी साहब। मेरी लुगाई मेरी दो कोड़ी की इज्जत नहीं करती है, यही मत करो तुम्हारी भी नहीं करती है। लठ तुम्हारे भी पड़ते हैं, सिर्फ फर्क इतना कि मैं कह रहा हूँ और आप कह नहीं रहे हो। मेरी लुगाई मेरी दो कोड़ी की इज्जत नहीं करती है साहब। हमेशा मेरे साथ गाली गलौज और बदतमीजी करती है। एक दिन मेरे से रहा नहीं गया, मैं उसकी शिकायत करने के लिए ससुराल गया, पर जाकर वहाँ जो दृश्य देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। सासू जी लट से ससुर जी की कर रही थी धुलाई। और मैंने कहा ये तो कंपनी मिस्टेक है भाई। मैं तो ये सोच कर वापस घर चला आया। मैंने कहा अपने तो कल गाली गलौज से काम चल रहा, ससुर जी के ऊपर तो लट चल रहा। फिर भी मेरे से रहा नहीं गया। एक दिन वापस मैं ससुराल गया। मैंने कहा ससुर जी इस अत्याचार को कब से सह रहे हो। ससुर जी बोले शादी के 2 साल बाद से। मैंने कहा उससे पहले केवल गाली गलौज करती थी। मैंने कहा उसके बाद हाथापाई तक आई। मैंने कहा उसके बाद लठ मार तक आ गई। और मैंने कहा ससुर जी मतलब ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। मन ही मन सोचा मतलब अपने भी बढ़ेगी। और मैंने कहा ससुर जी जब इतना खतरनाक मामला था तो आपने सासू जी की शिकायत ससुराल जाकर ससुर जी से क्यों नहीं की। ससुर जी बोले गया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ कि ससुर जी आईसीयू में एडमिट थे। मैंने कहा वो आईसीयू में क्यों थे कि वो सासू जी की शिकायत करने उनके मायके गए थे और ये बात सासू जी को पता चल गई। सासू जी को ऐसा गुस्सा चढ़ा, ससुर जी को 2 लट टिका है कि ससुर जी को आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। अरे मैंने कहा ससुर जी जब वो ठीक हुए उसके बाद कर देते कि कैसे करता। ससुर जी तो आईसीयू में मर गए थे। अरे मैंने कहा ससुर जी जब इतना खतरनाक मामला था तो आपने तलाक क्यों नहीं लिया। ससुर जी बोले कोशिश की थी पर उसने देश भरता और मारपीट में ऐसा फंसाया कि 6 महीने जेल में रह के आया। तभी ससुर जी पलट कर बोले क्या दामाद जी आप भी कोई शिकायत लेके आए क्या। अरे मैंने कहा नहीं, अपन तो केवल आपसे मिलने हैं, ना कोई शिकायत लाए। उस दिन से मैं अपनी लुगाई का हर हुक्म उठा रहा
घर में रोज मार खाता हूँ फिर भी यहाँ के मुस्कुरा रहा हूँ। वाह 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 रोज मार खाता हूँ